हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 आईसीटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईमेल के बारे में। जितने भी रिसेंट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखेंगे, ईमेल से एक क्वेश्चंस निश्चित रूप से निकल के आता है। और ईमेल से जो क्वेश्चंस निकल के आती हैं वो जो बिल्कुल बेस होता है ईमेल के कंसेप्ट पे। ईमेल ऐसे नहीं पूछता कि ईमेल क्या है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछते। जो ईमेल के बेसिक कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट है ईमेल का, वो उसमें पूछता है। और लगभग लगभग सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में यही चीज दोहराए गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा एक वीडियो बनाया जाए और आपको उसमें समझाया जाए कि ईमेल क्या है और उसके कोर कंसेप्ट क्या है और वहां पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, अगले अगले वीडियोस में। इस वीडियो में केवल और केवल मैं ईमेल के कंसेप्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, और यदि आप लोग भी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो नए नए बैचेस शुरू हुए, नई बैचेस शुरू हो चुकी हैं दिसंबर के लिए, तो उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इनरोलमेंट के लिए आप दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वो आप वहां पर कॉल कर लीजिए। कॉल करके व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैं आने वाले दिनों में मैं फ्री क्लासेस करवाने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट जो यूजीसी नेट पेपर 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर फ्री क्लासेस भी करवाने जा रहा हूँ, ताकि उसका बेनिफिट आपको मिल सके। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते अपने आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा ईमेल के बारे में। ईमेल की अगर हम बात करें तो बोला ईमेल एक इंटरनेट के माध्यम से संदेशों का वैश्विक आदान प्रदान की सुविधा है। नहीं, जब हम क्या करते हैं, एक मैसेज को इंटरनेट के माध्यम से ग्लोबली क्या करना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो वहां पर ईमेल एक सुविधा प्रदान करता है। ईमेल एक क्या होता है, एक सर्विस के रूप में हमारा काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं इसको। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। दो या दो से अधिक लोगों के बीच लिखित संदेश, फोटो, छोटे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना ईमेल कहलाता है। आप ईमेल में क्या कर सकते हैं, कुछ संदेश भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो फोटोज भेज सकते हैं, छोटे मोटे ऑडियो वीडियो क्लिप भेज सकते हैं। ये सारी चीज आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं किसी दूसरे लोगों को। ठीक है, ईमेल के माध्यम से। कोई बड़े वीडियो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, बड़े ऑडियो ट्रांसफर नहीं कर सकते। और कुछ एक मतलब उसका क्या है कि साइज जो निर्धारित होता है इतने एमबी तक है, मोर देन सब लगता है 25 एमबी तक। 25 एमबी तक ही आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं मेल के द्वारा। और अभी ना व्हाट्सएप आ गया, आप व्हाट्सएप आ गया, मैसेंजर आ गया, टेलीग्राम आ गए हैं। उस समय ऐसी सुविधा नहीं थी, तो ईमेल ही एक जरिया था क्या, लोगों के बीच संदेश भेजने का। लोगों के बीच संदेश भेजने का ईमेल ही एक जरिया था। ठीक है, सर्वप्रथम ईमेल 1974 में रॉय टॉमिल्सन जी के द्वारा दिया गया था। नहीं, ईमेल जो ईमेल के मतलब अगर हम प्रतिपादक के बारे में बात करेंगे, आविष्कारक के बारे में बात करेंगे, तो वो होंगे रॉय टॉमिल्सन। ठीक है, और 1974 में उन्होंने ये टर्म दिया था ईमेल का। 1974 में, सोचिए 1974 में ही उन्होंने ईमेल के बारे में बात कर दी थी। ठीक है, तो हम आज एडवांस नहीं हुए, बहुत पहले से एडवांस्ड है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल एड्रेस की जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंपोनेंट्स के बारे में बात करता है। सबसे पहले क्या करता है, बात कंपोनेंट्स के बारे में बात करता है। ईमेल एड्रेस के बारे में अगर कंपोनेंट्स के जब, क्योंकि ईमेल अगर आपको भेजना है तो आपको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको लेटर भेजने, किसी को संदेश भेजने, तो क्या करना पड़ता है, आपको अपना एड्रेस डालना पड़ता है। जिनके पास जाएगा उनको एड्रेस डालना पड़ता है, दोनों का एड्रेस डालना पड़ता है ना। ठीक है, इसी तरह से अगर ईमेल भेजना है तो आपके पास भी एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए और जिनको भेज रहे हैं उनके पास भी एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस कैसा होता है, जैसे तेजस का ईमेल एड्रेस है क्या, तेजस तेजस एकेडमी तेजस एकेडमी 861@gmail.com। ये तेजस एकेडमी का ईमेल एड्रेस है। अगर तेजस एकेडमी के हम अगर मान लो तेजस एकेडमी चाहे किसी को संदेश भेजना, ऑडियो वीडियो या कोई एक छोटा सा मैसेज भेजना, तो हम इस ईमेल एड्रेस का प्रयोग करके मैसेज भेज सकते हैं। अब इस जो ये ईमेल एड्रेस है उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं। क्या कंपोनेंट्स हैं? तो पहला है उसका यूजर नेम। क्या है, ईमेल एड्रेस के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या है, क्या उसमें यूजर नेम। दूसरा है सिंबल। जैसे अभी तेजस एकेडमी 861, तेजस एकेडमी 861, ये क्या है, ये उसका यूजर नेम है। ये क्या है, उसके यूजर नेम है। तेजस एकेडमी 861 ये उसके यूजर नेम है ना, ये उसका क्या है, यूजर नेम है। और ये @ एक सिंबल के रूप में काम कर रहा है। क्या कर रहा है, @ एक सिंबल के रूप में काम कर रहा है। और gmail.com एक डोमेन नेम है। gmail.com एक डोमेन नेम है। तो अगर ईमेल एड्रेस में कंपोनेंट्स की बात करेगा तो आप बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स के अंदर में 3 होते हैं, यूजर नेम,
सिंबल डोमेन नेम। तेजस एकेडमी 861 is the username and @ is a symbol and gmail.com is a domain। gmail.com is the domain। ठीक है, चलो अब अगर हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल की बात करते हैं। तो जब हम ईमेल किसी को भेजते हैं, मान ली हमने ईमेल एड्रेस बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमें क्या करना है, ईमेल भेजना है। अब ईमेल भेजना है उस समय में, तो आपके पास क्या होना चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट डालेंगे ईमेल के अंदर। तो जब आप क्या करेंगे, मोबाइल का खोलेंगे ईमेल डालने के लिए, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, जैसे आपको मैं दिखाऊं कि अगर मैं ईमेल खोल के दिखाता हूं आपको, एक बार जस्ट ईमेल पर चलते हैं फटाफट, है ना। ठीक है, मान लीजिए किसी को मेल भेजने हैं, तो उस समय क्या क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ओपन जीमेल ऐप। ये खोला, चलो ठीक है। अब मान लीजिए किसी को ईमेल मान लीजिए भेजने हैं, ठीक है। अब ईमेल भेजने कंपोज ईमेल पर आप डालते हैं, कंपोज ईमेल पे आता है। यहां पर क्या क्या आ रही है, तो यहां पर आ रही है टू सीसी बीसीसी, ये सारी चीजें आ रही है ना, टू सीसी बीसीसी। अब यह मान लीजिए जिसको आपको ईमेल भेजना है, मान लीजिए टू का मतलब होता है आपको जिसको ईमेल भेजना है ना, जिसको ईमेल भेजना है उसको कहां लिखेंगे, टू में। जिसको ईमेल आपको भेजना है, जिसको मेल भेजना है, उसका यूजर नेम, उसका जो है ईमेल एड्रेस कहां लिखेंगे आप, टू में। जिसको हमें भेजना है, क्या है, जिसको भेजना है, ठीक है। जिसको ईमेल भेजना है उसका नाम कहां लिखेंगे, उसका ईमेल एड्रेस हम लिखेंगे टू बॉक्स में। कहां लिख देते हैं, टू बॉक्स में। यहां पे आती है एक सीसी और दूसरी आती है बीसीसी। क्वेश्चंस मेन इस पे होता है, सीसी एंड बीसीसी। सीसी का मतलब होता है, एक बार फुल फॉर्म भी पूछा गया था, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, ठीक है। एंड बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक कार्बन कॉपी नहीं, एक कार्बन कॉपी हम किसी दूसरे को सेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूसरे को सेंड कर रहे हैं। जब हम मेल करते हैं, ऑफिशियली जब मेल होता है, तो वहां पर लोग सीसी में रखते हैं, ब्लाइंड बीसीसी में भी रखते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखते हैं। और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, जिसके बारे में जो मैसेज हम लिखने जा रहे हैं उसका एक क्या कहते हैं, एक हेडिंग, मतलब इसका एक मतलब क्या बना, उसका एक शीर्षक, शीर्षक कह सकते हैं, शीर्षक बना लेते हैं, नहीं उसका एक कोर थीम लिख देते हैं। यहाँ पर किसके बारे में, जैसे मान लीजिए आपको बैच इंक्वायरी के बारे में जानना है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, बैच इंक्वायरी। मान लीजिए तेजस को आप मेल कर रहे हैं और बैच इंक्वायरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, बैच इंक्वायरी के बारे में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बैच इंक्वायरी के बारे में आप लिख देंगे, ठीक है। तो जिसको मेल भेजना है उसको टू में डाल दिया, एक सीसी कार्बन कॉपी और दूसरी बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी किसको भेजनी है, उसका ईमेल एड्रेस लिख देना है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसको भेजनी है, उसका ईमेल एड्रेस लिख देना है, ठीक है। अब ये सर बीसी, सीसी और टू में तीनों में फर्क क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आती है, ठीक है। तो चलते हैं बस फटाफट जानते हैं उसके बारे में कि बस तीनों में फर्क क्या होता है, तीनों में फर्क क्या होता है। तो अगर ईमेल हेडर की बात की जाए, कंटेंट ऑफ ईमेल की बात की जाएगी, तो कंटेंट ऑफ ईमेल में दो होती हैं, कंटेंट ऑफ ईमेल में दो पार्ट होती हैं। पहला पार्ट होता है आपका ईमेल हेडर, क्या होता है, ईमेल हेडर, और दूसरा पार्ट होता है आपका ग्रीटिंग। दूसरा पार्ट क्या होता है, ग्रीटिंग। तो अभी जो हमने क्या देखा कि हमने देखा फ्रॉम कहां से जाना है, टू, सीसी एंड बीसीसी, और आपका सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट। ये तीनों, ये सारी की सारी कहां पे आती हैं, ये सारी आती हैं आपकी ईमेल हेडर में। कहां पे आती है, ईमेल हेडर में आती है। दूसरा आता है ग्रीटिंग, जहां पे आप मैसेज लिखोगे, जहां पे आप मैसेज लिखोगे उसको क्या कहते हैं, ग्रीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ग्रीटिंग कहते हैं, जहां पे आप मैसेज लिखोगे, ठीक है। अब जिस व्यक्ति को आपने यहां पर तीन लाइनें मैंने इंपॉर्टेंट लिखी, और ये तीन लाइन से आप पूरे पूरे क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको कुछ भी याद नहीं है, तीन लाइन सिर्फ दिमाग में है, आप क्वेश्चन बना सकते हैं।
इन तीनों लाइनों को कैसे आसानी से याद रखा जाए उसके बारे में बताता हूं। बोला कि जिस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस हमने सीसी में डाला है, जिस व्यक्ति का हमने क्या किया, ईमेल एड्रेस सीसी में डाला है, वो केवल सीसी में डाले गए अन्य व्यक्ति के ईमेल एड्रेस को देख सकता है, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाले गए व्यक्ति के ईमेल एड्रेस को नहीं देख सकता। जिस व्यक्ति के ईमेल एड्रेस को हमने क्या किया, सीसी में डाला है, वो केवल सीसी में और भी जो लोग हैं, सीसी में किस और लोगों को आपने रखा है उसको देख सकते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसको रखा है उसको देख नहीं सकते। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। जिस व्यक्ति के ईमेल एड्रेस को हमने ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाला है, बीसीसी में डाला है, वो केवल सीसी वाले को देख सकते हैं, बीसीसी में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देख सकते। और जिस व्यक्ति को आपने ब्लाइंड कार्बन कॉपी के फॉर्म में डाला है वो सीसी वाले को देख सकता है, लेकिन बीसीसी में कोई कौन और है इसको देख नहीं सकता है। ठीक है, और तीसरा लाइन है, सीसी एंड बीसीसी वाले सभी व्यक्ति टू को देख सकते हैं। सीसी वाले भी टू को देख सकते हैं किसको मेल भेजा गया है, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले भी टू को देख सकते हैं किसको मेल भेजा गया है। ठीक है, किसको मेल भेजा गया है ये आप देख सकते हो, किसको, कि सीसी एंड बीसीसी वाले व्यक्ति टू को देख सकते हैं। क्या कहा हमने, ध्यान से, जिस व्यक्ति को आपने सीसी में डाला है, नहीं, वो सीसी में किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकता है, देख सकता है, सीसी के अन्य व्यक्ति को देख सकता है, बीसीसी को नहीं देख सकता। क्या कर सकता है, बीसीसी को नहीं देख सकता, ब्लाइंड कार्बन कॉपी को नहीं देख सकता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को आपने ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाला है वो सीसी वाला को तो देख सकता है, लेकिन अपने ही तरह के अन्य व्यक्ति बीसीसी वाले को देख नहीं सकता है, अपने ही तरह के व्यक्ति को देख नहीं सकता है। ठीक है, और सीसी और बीसीसी दोनों टू को कौन कौन देख सकता है, तो सीसी वाला भी टू को देख सकता है और बीसीसी वाला भी टू को देख सकता है, सीसी वाला भी टू को देख सकता है और बीसीसी वाला भी टू को देख सकता है। क्वेश्चंस सिंपल यहीं से आती है, क्वेश्चंस क्या आती है, सिंपल यहीं से आती है। ठीक है, कि भाई ये टू, ईमेल का कंटेंट याद रखना है भाई, ईमेल पूरा फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। ईमेल बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको संदेश भेजना है किसी दूसरे को, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस हम सबसे पहले बनाएंगे। तो जब ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं हम यूजर नेम होता है हमारा, एक सिंबल होता है और डोमेन नेम होते हैं। क्या होते हैं, डोमेन नेम होते हैं। सबसे पहले कौन बनाए थे, रॉय टर्मिल्सन 1974, याद रखना है आपके लिए। अब उसके बाद कंटेंट ऑफ ईमेल, ईमेल जब करेंगे, किसी को मैसेज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल करेंगे, तो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, तो उनके अंदर कंटेंट की अगर आप बात करते हो तो वहां पर एक हेडर होता है, ईमेल हेडर होता है, दूसरा ग्रीटिंग होती है। तो ईमेल हेडर में टू होता है, फ्रॉम मतलब कहां से भेजा जा रहा है, टू किसको भेजा जा रहा है, और सीसी कार्बन कॉपी किसको भेजा रहा है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसको भेजा जा रहा है, और लास्टली सब्जेक्ट क्या है वो लिख दिए जाते हैं। इसके बाद ग्रीटिंग में केवल मैसेज कंपोज किया जाता है। अब हमें जाननी ये है कि वे सीसी बीसीसी और टू का खेल क्या है, तो खेल इतना ही है, सीसी वाला अपने आप को देख सकता है, अपनी जैसे किसी और सीसी को देख सकता है। सीसी में मान लीजिए राम को डाला गया, मोहन को डाला गया, सीसी में किसको डाला आपने, सीसी में राम को डाला है और मोहन को डाला है। एक मिनट में सिंपली लॉजिक में बात करता हूं। ब्लाइंड कार्बन में किसको डाला है, सोहन को डाला है और अपने रोहन को डाला है। किसको डाला है, रोहन को डाला है। क्वेश्चन यही पूछता है कि राम किस किस को देख सकता है, राम किस किस को देख सकता है, कि ये मेल किसको और भेजेगा, राम किसको देख सकता है, तो भैया राम देख सकता है किसको, मोहन को देख सकता है, लेकिन सोहन रोहन को नहीं देख सकता। राम किसको देख सकता है, राम केवल मोहन को देख सकता है, क्योंकि सीसी वाले केवल सीसी वाले को देख सकते हैं, बीसीसी वाले को देख नहीं सकते। ठीक है, और अगर मोहन की बात की जाएगी तो मोहन भी राम को ही देख सकते हैं, सोहन रोहन को नहीं देख पाएगा। अगर चलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में सोहन और रोहन है, तो सोहन रोहन को नहीं देख सकता, ठीक है, और रोहन भी सोहन को नहीं देख सकता, लेकिन सोहन और रोहन दोनों राम और मोहन को देख सकते हैं, दोनों के दोनों राम और मोहन को देख सकते हैं। ठीक है, तो सीसी वाले को देख सकते हैं, लेकिन बीसीसी को नहीं देख सकते। बीसीसी वाले को नहीं देख सकते, और में जो बीसीसी है उसको नहीं देख सकते, लेकिन सीसी वाले को देख सकते हैं। लेकिन सीसी और बीसीसी दोनों, सीसी और बीसीसी किसको देख सकते हैं, टू को देख सकते हैं। ठीक है, आज का मेरा कॉन्सेप्ट यही था। ठीक है, क्वेश्चन इसी पर आते हैं, मैं अगले सेशन में इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और आपको किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो उसी पर बनाऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।